हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है क्योंकि यहाँ से आप कवर करने वाले हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा पैटर्न आपके पेपर में आने वाला है उसी तरह के सभी टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जितने भी प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर किए जाएंगे उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा या वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी पेपर देख सकते हो। और अगर सारे पेपर आप अच्छे से कर लेते हो, 4 to 5 पेपर आपको मिलेंगे, सभी पेपर आप अच्छे से कर लेते हो तो यकीनन आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। टाइम अलाउड है 2.5 घंटे बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60, ठीक है। आप देख लेते हैं यहाँ से पेपर का पैटर्न क्या दिया गया है। तो यहाँ से आपको 4 खंड देखने को मिलेंगे। खंड क में अपठित अवबोधनम रहेगा, खंड ख रचनात्मक कार्य रहेगा, खंड ग व्याकरण के लिए होगा एंड खंड घ जो है वो पठित अवबोधनम यानी आपकी बुक से लिया गया होगा, ठीक है। खंड के 8 अंक के लिए, खंड ख 12 अंक के लिए, खंड ग 18 अंक के लिए और खंड घ जो है वो 22 अंक के लिए होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और जो उत्तर है वो आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड क दिया गया है अपठित अवबोधनम अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः। तो आपको जो है इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। मानवं परितः परित्वयि जलम आकाश वायु च सर्वे पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। मनुष्य के चारों ओर पृथ्वी, जल, आकाश, वायु ये सभी क्या हैं? पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरणस्य प्रदूषणेन जनाः रुग्णा भवन्ति। पर्यावरण के प्रदूषण से लोग जो है रुग्णा मतलब बीमार हो जाते हैं। दूषित जल पीत्वा उदर रोगेन पीड़िता भवन्ति। दूषित जल पीने से जो पेट के रोग हैं उनसे पीड़ित हो जाते हैं। वायु प्रदूषण से श्वास रोग और ज्वर से कष्ट पाते हैं, यानी बुखार हो जाता है, सांस के रोग हो जाता है। रासायनिक जो उर्वरक हैं, ठीक है, उनके प्रयोग से भूमि प्रदूषित होती है। इदम सम्यक ज्ञातव्यम। तो यह सब भली भांति हम जान सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना जो है, पर्यावरण की रक्षा में ही क्या है? अस्माकम रक्षण, यानी हमारी रक्षा निहित है। प्रदूषणस्य समस्याया समाधाने स्थाने स्थाने वृक्षारोपणियाँ। प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए जगह जगह पर वृक्ष जो है वो लगाने चाहिए। नदियों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, अवकर यानी कूड़ा नहीं, क्षेपणियाँ यानी फेंकना चाहिए। एवं वनों और पर्वतों का संरक्षण करना चाहिए। इन प्रयासों से शुद्ध जल और जल जो शुद्ध वायु, निर्मल जल और भूमि उर्वर हो जाएगी। क्लियर? तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। एक पद में उत्तर देने हैं इसमें। केशाम प्रयोगेण भूमि दूषिता भवती। तो किनके प्रयोग से भूमि दूषित होती है? जो रासायनिक उर्वरक है उनके प्रयोग से भूमि जो है वो क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। तो इसमें आ जाएगा रासायनिक उर्वरकाणाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रदूषण के रुग्णा भवन्ति। तो प्रदूषण से कौन बीमार हो जाते हैं? लोग हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या आ जाएगा? जनाः कुत्र अवकर आदि न क्षेपणीयः। कहाँ पर जो है कूड़ा आदि नहीं फेंकना चाहिए? तो हमने पढ़ा था ना, नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा नदीषु, नदियों में, ठीक है, नदीषु। नेक्स्ट देखिए, वनानाम पर्वतानाम च किम करणीयम। वन और पर्वतों का क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, संरक्षणम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। फर्स्ट है कस्य रक्षणे एवं अस्माकम रक्षणे भविष्यति। किसकी रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी? तो हमने पढ़ा था कि पर्यावरण की रक्षा करने से जो है हमारी रक्षा होगी। यहाँ से आंसर कर लेंगे, पर्यावरणस्य रक्षणे एवं अस्माकम रक्षणम भविष्यति। पर्यावरण की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी। तो आ का जो है ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण से घटकाः के संति। पर्यावरण के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ से कर लेंगे पृथ्वी, जलम, आकाश, ये सब क्या है? इसके घटक हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका ब का सेकंड का आंसर हो जाएगा। ये ब है, यहाँ पे भी आप ब कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गई। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता स्वच्छम इति पदस्य की पर्याय पद गद्यांशे प्रयुक्तम। स्वच्छ के लिए जो है कौन सा यहाँ पर पद प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? निर्मलम। जलम इति विशेष्य पद विशेषण पद
कि मैं अत्र प्रयुक्तम। जलम अगर विशेष्य पद है तो इसके लिए विशेषण पद इनमें से कौन सा प्रयुक्त किया जा सकता है? तो जल कैसा हो सकता है? दूषित हो सकता है, तो दूषित जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। स्वस्था इति पदस्य की विपरीतार्थक गद पद्यांश से प्रयुक्तम। स्वस्थ का विपरीतार्थक क्या होगा यहाँ पे? स्वस्थ यानी बीमार, तो ये क्या हो जाएगा? रुग्णा। रुग्णा क्या होता है? बीमार होता है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखतः। तो ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, ये जो गद्यांश दिया गया है पठित, ये पर्यावरण के रक्षा के बारे में है। तो इसका जो भी आपको जिस बारे में हो तो वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इसका शीर्षक हो जाएगा पर्यावरणस्य रक्षणे, यानी पर्यावरण की रक्षा। खंड ख दिया गया है रचनात्मक कार्य 12 अंक के लिए। चित्र देखकर जो है 4 वाक्य आपको यहाँ पर निर्मित करने हैं। तो यहाँ पे ये क्लासरूम का एक जो है चित्र दिया गया है, इसी के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर मंजूषा दी गई है जिसकी हेल्प से आप वाक्य बनाएंगे। तो इसमें दिखाया गया है कि बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं? वो परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर करेंगे। इसमें आपको कोई भी 4 वाक्य लिखने हैं। मैंने यहाँ पर आपको 7 वाक्य दिए हैं। तो अत्र विद्यालय परीक्षा चलती, यहाँ विद्यालय की परीक्षा चल रही है। छात्र छात्राया कक्षा उपविष्टा सन्ति, सभी बच्चे जो है बैठे हैं। सर्वे विद्यार्थी ध्यानपूर्वकम लिखन्ति, ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं। शिक्षक कक्षायाम निरीक्षणम करोति, शिक्षक जो है वो कक्षा की निरीक्षण कर रहा है। विद्यार्थी उत्तर पुस्तकायाम लिखन्ति, कक्षाया शांति अस्ति, सर्वे विद्यार्थी परिश्रम कुर्वन्ति। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है चित्र प्रदर्शनी इति विषयम अधिकृत 4 वाक्यानि लिखतः है। तो चित्र प्रदर्शनी, इस विषय में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो देखिए, विद्यालय चित्र प्रदर्शनी आयोजिता अस्ति, विद्यालय में चित्र प्रदर्शनी जो है वो आयोजित की गई है। अत्र नाना विधानि चित्राणि सन्ति, अलग अलग प्रकार के चित्र हैं। छात्रा चित्राणि पश्यन्ति, छात्र जो है वो क्या देख रहे हैं? चित्र देख रहे हैं। छात्रा चित्रेषु रुचि दर्शन्ति, चित्रदर्शनी ज्ञानवर्धनी अस्ति, ज्ञान बढ़ाते हैं। शिक्षिका छात्रान् मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, शिक्षिका जो है वो छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। सर्वे जना चित्रदर्शन आनंदम प्राप्नुवन्ति, सभी लोग जो है चित्र देखकर उनको आनंद मिलता है। तो कोई भी जो आपको ईजी 4 वाक्य लगे वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचना कुरुतः। ठीक है, तो यहाँ पर पदों का मेल करके आपको जो है वाक्य रचना करनी है। तो इसमें देखिए, पूर्व दिशाया, तो पूर्व दिशा में सूर्य, तो यहाँ पे मैं यहीं पे आप जैसे इसमें फर्स्ट लिख रही हूँ तो फर्स्ट के साथ ही लिख देंगे। पूर्व दिशाया सूर्य उदेति, पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, ये फर्स्ट हो जाएगा। पूरा वाक्य क्या लिखेंगे? पूर्व दिशाया सूर्य उदेति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। ठीक है, ये सेकंड वाक्य हो गया, महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। नदीनाम, थर्ड है नदीनाम जलम, नदीनाम, नदी का जल जो है वो किसके तुल्य है? पीयूष तुल्य, यानी अमृत के समान है। तो नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम। उसके बाद है दृष्टिपूतम, फोर्थ हो जाएगा, ये फोर्थ है, दृष्टिपूतम पादम। ठीक है, और नैशित फोर्थ हो जाएगा। तो ये वाक्य हो जाएगा क्लियर। उसके बाद खंड ग दिया गया है अनुप्रयुक्त व्याकरण के लिए। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि छेद वा कुरुतः है, तो संधि छेद करना है। अब देखिए, विदेही राष्ट्रीय तथा जमा अनुरिक्तम क्या बन गया? ये बन गया तथा अनुरिक्तम। क्लियर। नौक्वती क्या है? न जमा उक्तवती है। शुद्धातार्य, इसमें क्या हो जाएगा? शुद्धा जमा आतार्य। उसके बाद प्रथमोपग्रहस्य, तो प्रथम जमा उपग्रहस्य, ये हो जाएगा क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखितम प्रकृति प्रत्यम संयुज्य वियुज्य व पदानि सृजत है। तो अनु जमा रक्तिम क्या बनेगा? इसमें अनु क्या है? यहाँ पे अनु जो है उपसर्ग है, और रक्तिम तो क्या बन जाएगा? अनुरिक्तम। प्रति जमा क्रिया क्या बनेगा? प्रतिक्रिया बनेगा। वी जमा ज्ञान धना क्या बन जाएगा? विज्ञान धना। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकाश लयंती, तो ये क्या हो जाएगा? प्र जमा क्षार लयंती, ये क्या होता है? सफाई करना, इस तरह से प्रक्षार लयंती। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मंजुषा चित्वा समुचिता वेन रिक्त स्थानानि पूर्यतः है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पर करनी है। इसमें दिया गया है एतत् डैश सर्वथा अशोभनम कृतम, तो इसमें आ जाएगा एतत् तू, यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा तू।
पर्यावरण डैश पशु अपि रक्षणाय, पर्यावरण के साथ जो है पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, तो सह पर्यावरण सह यदा। नेक्स्ट हो जाएगा यथा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते डैश चंद्रग्रहण भवति, तो जब पृथ्वी की छाया जो है चंद्र के प्रकाश को अवरुद्ध करती है तो क्या होता है, तब चंद्रग्रहण होता है, तो इसमें आ जाएगा तथा। ठीक है। 4 देखिए गृहे यथा सर्वाधिका रम्या भगिनी भवति, तो इसमें क्या आ जाएगा, तदा भारत गृहे अपि सर्वाधिका, तदा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए उचित शब्द रूपों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें रहेगा मम डैश पूर्तः मंदिरम अस्ति, मम गृहस्य आ जाएगा। रमेश कंदुकेन क्रीडति, थर्ड हो जाएगा राकेशः मुखेनः कथा कथयति। नेक्स्ट देखिए डैश नमः, तो शिक्षके भय नमः। उसके बाद क्वेश्चन 8 है उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, तो फर्स्ट हो जाएगा मानवः अस्माकं छायायां विरमति, छायायाम आ जाएगा। सेकंड है एतस्यां, इसमें गुहायां रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। थर्ड है अधुना आपने वस्तु क्रयतः रूप्यकाणाम् अनिवार्यतः नास्ति, चंचलः नदी जलम अपृच्छत्। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है उचित धातु रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः त्वं मा खादितुम् इच्छसि। ठीक है। सेकंड है सूर्य है पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति, इसमें आ जाएगा गच्छति। सह वस्त्रपूतम जलम पिबेत, इसमें आ जाएगा पिबेत। फोर्थ है वयम सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः, क्लियर, इसमें हो जाएगा भविष्यामः। खंड घ दिया गया है पठितो बोधनम है, ये आपकी बुक से लिया गया है। खंड गए पठितो बोधनम, तो इसमें आपकी बुक से लिया गया है, इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 10 रहेगा पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य है पश्चिम दिशायां च अस्ते गच्छति इति दृश्यते ही लोके, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यह लोक में दिखाई देता है, संसार में दिखाई देता है। पर न अनेन अवबोध्यमस्ति यत सूर्यो गतिशील इति, लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल, सूर्य जो है वो अचल है, पृथ्वी चंचला, पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है। और अब यह सुस्थापित एक सिद्धांत है, पहले बहुत से लोग मानते थे कि पृथ्वी कैसे घूम सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, यह एक सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांत अयो प्राथमयन येन परिवर्तते। ठीक है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम जिनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था वो महान गणितज्ञ जो है वो महान गणितज्ञ थे ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता, कि पृथ्वी जो है वो क्या है, स्थिर है। ठीक है। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित रूढ़ी को उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने स्वीकार कर दिया था। तेन उदाहता यथ गतिशीलता नौकायाम उपविष्टि, इसको समझाने के लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया था कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव, जो अगर हम नौका में बैठे हैं, क्लियर, बोट में बैठे हैं, तो गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव नौका स्थिरानुभवती, नौका को कैसा अनुभव करता है, नौका को स्थिर अनुभव करता है, और अन्य पदार्थों को क्या समझता है, वो गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलाय पृथ्व्याम अवस्थित मानव पृथ्व्याम स्थिरानुभवति सूर्यादिग्रहाण च गतिशीलान वेति, इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, और सूर्य आदि की जो गति है, अन्य ग्रहों की गति है, उसे क्या समझता है, वो गतिशील समझता है। सूर्य आदि ग्रहण गतिशील वेति, कि बाकी जो ग्रह हैं वो सभी क्या हैं, वो गतिशील हैं, और पृथ्वी जो है वो स्थिर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से आपको एक पद में उत्तर देने हैं। सूर्यस्य गतिशीलत्वं क प्रतिपादितवान, सूर्य जो है, सूर्य के गतिशील होने का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, ज्योतिष कौन थे, ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। तो आंसर लिख देंगे, इसमें आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कस्या गतिशीलत्वेन सूर्य चलति इति दृश्यते, किसके गतिशील होने से सूर्य चलता है, ऐसा दिखाई देता है, तो किसके गतिशील होने से, पृथ्वी के गतिशील होने से ऐसा दिखाई देता है, तो क्या आ जाएगा, पृथ्व्याः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। नौकाया उपविष्ट है मानव किम्नु भवति, नौका में बैठा जो है व्यक्ति को क्या अनुभव होता है, तो यहाँ से हम इसमें आंसर कर लेंगे।
नौकायाम उपविष्टः, यहाँ से लेकर और यहाँ तक नौका में बैठा व्यक्ति जो है वो नौका को स्थिर अनुभव करता है, बाकी पदार्थों को गतिशील अनुभव करता है। तो ये ब का फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हम कर लेंगे ब का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्यभट्टेन क सिद्धांत प्रतिपादित। आर्यभट्ट ने जो है क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो उन्होंने क्या किया था, तो ये आंसर कर लेंगे आर्यभट्टेन सिद्धांत है प्रतिपादित यत सूर्यो अचल, कि जो सूर्य है वो क्या है, आज से हमने पढ़ा था ना कि सूर्यो अचल पृथ्वी च चला, तो यही आंसर हो जाएगा पृथ्वी च चला, कि सूर्य अचल है और पृथ्वी जो है वो घूमती है, चलती है। नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देशनम उत्तरतः है महान गणितज्ञ अन्य पदों की विशेष्य पदम अस्ति। महान गणितज्ञ, इसमें जो है विशेष्य पद बताना है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है और उसके बारे में जो कहा जाए वो विशेषण। तो यहाँ पे गणितज्ञ है महान, तो महान तो विशेषण हो गया और गणितज्ञ क्या है, विशेष्य है, तो ख हमारा राइट आंसर रहेगा। पूर्वम पदस्य की विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। पूर्व का जो है विलोम पद आपको बताना है, तो विलोम पद यानी उल्टा, तो पूर्व का क्या हो जाएगा, पश्चिम। मानव नौका स्थिरानुभवती अत्र की क्रियापदम। मानव नौका जो है वो स्थिर अनुभव होती है, तो इसमें क्या क्रियापद क्या है इसके अंदर, तो अनुभवती इसके अंदर क्या है, क्रियापद है। तो मोस्टली क्रियापद जो है आपको पीछे से देखने को मिलेगा, तो इसी तरह से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो, तो अनुभवती इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 11 दिया गया है, अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः। तो इन प्रश्नों का उत्तर करना है इसको पढ़कर। लुब्धस्य नश्यति यश है, लालची व्यक्ति, लुब्धस्य क्या है, लालची व्यक्ति का जो यश है वो नष्ट हो जाता है। पिसु नश्य है मैत्री, यानी चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य है कुलम, नष्ट क्रियस्य है कुलम, जो व्यक्ति अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं करता उसका वंश या कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म है, जो केवल धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यशीन, यानी बुरी आदतों वाले व्यक्ति का जो विद्या फल है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमति सचिवस्य है नराधिपस्य है, जिस राजा का मंत्री जो है वो लापरवाह या आलसी होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट एक पद में उत्तर देने हैं। वैशीन की नश्यति, तो जो बुरे कार्यों में लिप्त होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, उसका विद्या फलम, क्या नष्ट हो जाएगा उसका नष्ट हो जाएगा विद्या फलम। नेक्स्ट देखिए, कश्य मैत्री नश्यति, ठीक है, तो किसकी जो मित्रता है वो नष्ट हो जाती है, तो पिशु नश्य, यानी जो चुगलखोर होता है उसकी जो मित्रता है वो नष्ट हो जाती है, तो इसमें आ जाएगा पिशु नश्य। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कीदृशस्य नराधिपस्य राज्य नश्यति, यह आंसर रहेगा कि प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्य नश्यति। ठीक है, यहाँ से जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, कश्य धर्म नश्यति, किसका धर्म नष्ट हो जाता है, तो जो धन के पीछे भागता है अर्थपरस्य धर्म नश्यति। यथा निर्देशम उत्तरतः है वंश इतस्य की पर्यायपद अस्मिन् पद्यांशे प्रयुक्तम। वंश के लिए इस पद्यांश में कौन सा पद जो है प्रयुक्त हुआ है, तो कुलम बोलते हैं ना, कुल, तो इसमें कुलम आ जाएगा। शत्रुता इति पदस्य की विलोम पद है पद्यांशे प्रयुक्तम। शत्रुता के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो शत्रुता के लिए यहाँ पे विलोम पद बताना है, तो मैत्री हो जाएगा, मित्र शत्रु। प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य इतन्यो विशेषण पदम की में है, तो इसमें विशेषण जो है वो क्या है, यहाँ पे विशेषण है, विशेषण यहाँ पे क्या है, तो इसमें विशेषण हमारा ये विशेष्य हो जाए, विशेषण है, और नराधि यानी राजा जो है क्या है वो विशेष्य है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। अधोलिखित संवाद है पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी लिखता है। तो इसमें आपको जो संवाद दिया गया है इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ये सप्तभगिन्य से लिया गया है। अध्यापिका, इमाहा सप्तभगिन्य सविये प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, कि ये जो 7 बहनें हैं ये प्राय प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र देखी गई हैं। ठीक है, कि न केनापि शासकेन इमाम स्वैति कृतः, तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम, यह शब्द जो है कब सबसे पहले प्रयुक्त हुआ, यानी सप्तभगिन्य शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। उसके बाद अध्यापिका कहती है कि यह सुनने में मधुर शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी के, ठीक है,
द्विसप्तति में 72वें जो वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा प्रचलित किया गया था। अध्यापिका उसको इन्फॉर्मेशन देती है। फिर स्वरा कहती है कि अन्यथा किमपि विशिष्टमस्ति एतेषां, कि क्या इसकी कोई और भी विशेषता है। अध्यापिका कहती है कि निश्चित रूप से है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प इत्यादि प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनसे अत्यंत समृद्ध हैं ये राज्य। क्लियर। तो ये संवाद था। अब प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से करने हैं। पहला प्रश्न है का स्वीय प्राचीन इतिहासे स्वाधीना एव दृष्टा। तो इसमें जो है क्या कहा गया है कि कौन प्राचीन इतिहास में स्वाधीन देखी गई है, तो कौन देखी गई है, सप्त भगिन्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अन्यतः है, सेकंड क्वेश्चन है, अन्यतः किमपि विशिष्टमय अस्ति एतेषाम् इति का वदति। इसकी और भी कोई विशेषता है, ये कौन बोलता है, तो ये कौन बोल रहा है, यहाँ पे देखिए स्वरा बोल रही है, तो स्वरा आ जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर करने हैं। श्रुतम दु शब्द सर्वप्रथम कदा परिवर्तित है। तो ये शब्द जो है ये कब सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये ब का आपका फर्स्ट का आंसर रहेगा कि कब प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भगिनी सप्तराज्यकानि का भी सुसमृद्धानि संति। तो ये जो है किससे जो प्राकृतिक संपदा है यहाँ पर वो है, इसमें इसका आंसर दिया जाएगा। तो इसमें आ जाएगा पर्वतः, वृक्षः, पुष्प, ये सब जो है इन सभी से ये समृद्ध राज्य हैं। तो ये आपका ब का सेकंड आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देशनम उत्तरतः है, केवल जो प्रश्न है वो दिए गए हैं। स्वतंत्रता इति पदस्य की पर्यायपद गद्यांश प्रयुक्तम। स्वतंत्रता के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, स्वाधीन। मधुर शब्द इतन्यो विशेषण पद की में अस्ति। मधुर शब्द जो है इतन्यो विशेष्य पद की में अस्ति। इसमें जो विशेष्य पद है वो आपको बताना है। तो किसकी तारीफ की जा रही है यहाँ पे, शब्दों की, किसके द्वारा, मधुर के द्वारा। तो शब्द यहाँ पे क्या है, विशेष्य है, और मधुर क्या हो जाएगा, विशेषण। नूनम अस्ति एव अत्र क्रियापद के में अस्ति। तो इसमें क्रियापद बताना है आपको। इसमें क्रियापद क्या है, तो इसमें क्रियापद क्या रहेगा, अस्ति जो है इसमें क्रियापद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, मंजुषात् समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अनव्य पूर्यतः। तो इसमें अनव्य की पूर्ति करनी है आपको। तो इसमें कुछ आप हेल्प लेके कर सकते हो। जैसे देखिए, इसमें मम के बाद क्या आएगा, मम इस तरह से काट सकते हो। उसके बाद क्या है, गीत है, तो गीत इसमें दिया गया है, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आपका गीत ही आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, समम जगतः, उसके बाद दिया गया है मुग्धम। ठीक है, समम जगत, ये समम जगत मुग्धम, और उसके बाद नृत्य दिया गया है, तो क्या बच गया यहाँ पे, मम बच गया, तो सेकंड में आपका मम आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए थर्ड में जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा काव्य। इस तरह से कुछ हिंट लेके आप यहाँ से कर सकती हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पत्रातिरिच्य है, सौ पाठ्य है पुस्तकात है कमपि श्लोकद्वयं संस्कृतेन लिखता है। तो इसमें आपको कोई भी 2 श्लोक जो है जो आपके पेपर में नहीं आए हैं वो श्लोक आपको अपनी बुक से लिखने हैं। क्लियर। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो बेटा तो आप अपनी टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है। ठीक है, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।